बहुत समय पहले किसी दूर देश में एक महान राजा राज करता था। उसका नाम था सम्राट विक्रमादित्य। वह अपने राज्य में न्यायप्रिय, वीर और बुद्धिमान माना जाता था। लेकिन एक दिन शिकार के समय एक भयंकर जंगली जानवर ने उस पर हमला कर दिया। उस संघर्ष में राजा के सिर पर गहरी चोट लगी। बाहरी घाव तो भर गए, मगर उसके दिमाग में एक ऐसा अदृश्य जख्म रह गया जो न जाने क्यों उसे असहनीय पीड़ा देता था। राजा ने दरबार में घोषणा कर दी, जो भी मेरे इस घाव को ठीक कर देगा उसे मैं 2000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, लेकिन यदि कोई प्रयास करके असफल रहा तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। राज्य भर में हलचल मच गई। बड़े बड़े वैद्य, हकीम और तांत्रिक महल में बुलाए गए। कोई जड़ी बूटी देता, कोई मंत्र पढ़ता, कोई विदेशी औषधि लाता, लेकिन हर बार राजा की हालत और बिगड़ जाती। असफल वैद्यों को राजाज्ञा के अनुसार मृत्युदंड दिया गया। धीरे धीरे लोग डरने लगे, कोई भी आगे आने को तैयार नहीं था। इसी बीच एक छोटे से गांव का युवा वैद्य आनंद महल पहुंचा। वह बचपन से ही औषधियों और योग की विद्या सीखता आया था। दरबारियों ने उसका मजाक उड़ाया, जब बड़े बड़े विद्वान असफल हो गए तो यह नवयुवक क्या कर लेगा, लेकिन राजा ने अनुमति दी। आनंद ने राजा की नब्ज देखी, उसकी आंखों और बोलचाल को ध्यान से परखा, फिर बोला, महाराज, आपका घाव शरीर में नहीं बल्कि मन और आत्मा में है। आप दिन रात चिंता और क्रोध में रहते हैं, इस कारण यह पीड़ा कभी मिट नहीं सकती। राजा चकित रह गया, इतने दिनों में किसी ने भी ऐसा उत्तर नहीं दिया था। आनंद ने राजा को दवाइयों के साथ साथ ध्यान, योग और प्रसन्नचित रहने की सलाह दी। उसने कहा, जब तक आपका हृदय शांत नहीं होगा आपका मस्तिष्क स्वस्थ नहीं हो सकता। कुछ ही दिनों में राजा की हालत सुधरने लगी, उसकी पीड़ा धीरे धीरे कम होती गई। राजा प्रसन्न होकर बोला, युवक, तूने न केवल रोग से मुक्त किया बल्कि जीने का सही मार्ग भी दिखाया है। वचनानुसार मैं तुझे 2000 स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ और साथ ही आज से तुझे अपना राजवैद्य नियुक्त करता हूँ। दरबार गूंज उठा। लोगों ने जाना कि केवल औषधि ही नहीं बल्कि समझ, करुणा और आत्मज्ञान भी किसी भी घाव को भर सकते हैं।